महाराष्ट्र के कई मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और विधायक अबू असीम आज़मी जी मौजूद हैं। सर, कई दफ़ा हमारी बात हुई है, लेकिन हर बार आपने ये बात का ज़िक्र ज़रूर किया है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, नहीं मैडम, आपको भी लगना चाहिए। आप तो न्यूज़ वाली हैं, आप तो जानती हैं, आप देख रही हैं। आपने सुना कि नहीं सुना कि नारायण राणे साहब का बेटा जो है नीतीश राणे, वो कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूँगा। क्यों कह रहे हैं आप ये? आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है हिंदू लड़कियों से शादी करता है। अरे भाई, कितने हिंदू मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं? इस देश का संविधान आप बदल देंगे क्या? ये तो होता है। कोई परिवार नहीं चाहता कि उनके परिवार का आदमी दूसरे मज़हब में जाकर दूसरे रीति रिवाज को लाए, लेकिन लड़के 18 साल के बाद अलाउ है तो करते हैं लोग। तो इस तरह की चीज़ें लाकर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। गणपति जब आती है या रामनवमी आती है ना, तो हमें बहुत डर लगता है। हम तो चाहते हैं कि हम ठंडा पानी पिलाएं, इनको शरबत पिलाएं, लेकिन वो बड़े बड़े गेरुए झंडे लेकर के आकर मस्जिद के सामने बड़े बड़े डीजे बजाना और कहना कि जय सिया राम नारा लगाना। जानती हैं, मस्जिद में जब नमाज़ होती है ना, तो मौलाना साहब एक आगे रहते हैं, वो नमाज़ बोलते हैं और पीछे वाले सुनते हैं आवाज़ उनकी। वो कहते हैं सजदा करो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, दुआ करो। उनकी आवाज़ पर होता है ये। और जब वहाँ ढोल बजती है, नगाड़ा बजता है, तो उनकी नमाज़ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। हम समझाते हैं भाई मत करो ऐसा भाई, वहाँ आओ ना, तो ये कह दो मुस्लिम भाइयों की मस्जिद है यहाँ पर, हम इसका एहतराम करते हैं और थोड़ा 5 मिनट के लिए रोक दो, तो मुसलमान आपके साथ आपको ठंडा पानी पिलाएगा। ये सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि राजनीति के लिए, परंतु ये लोग जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाकर दंगा फसाद करा के मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी मुंबई आए थे और उन्होंने एक बयान दिया कि महाविकास आघाड़ी जो है वो लोगों को अलग करने का काम कर रही है और जो इनके साथ रहते हैं वो देश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने महाविकास आघाड़ी को भी इस घेरे में लिया है। आप महाविकास आघाड़ी के हिस्सा हैं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? बांटने का मतलब कि आप धर्म का नाम पर बांट रहे हो। आप कह रहे हो हिंदू अकेले हो जाओ, हिंदू इकट्ठा हो जाओ, मजबूत हो जाओ। मैं पूछूं कि आप देश में सबका साथ सबका विकास, आपने कितने मिनिस्टर बनाए हैं सेंटर में मोदी साहब? सबका साथ सबका विकास है ना। कितने मुस्लिम हैं? कितने मुस्लिम आपको MP चुन कर आए हैं? नाम मुझे बता दीजिए। महाविकास आघाड़ी ने हर धर्म को टिकट दिया है, बनाया है। तो अलगाववादी कौन है? कौन तोड़ रहा है देश को? आप बताइए इसको। आप बार बार जो है मुसलमानों के लिए जो है आप कह रहे हैं कि इनको जो है हम गरबा में नहीं आने देंगे, अखाड़े में नहीं आने देंगे। ये कौन कह रहा है? हम तो कहते हैं कि आइए हमारी मस्जिद में आइए बैठिए, हमारी दिवाली हमारी ईद बकरीद में आइए बैठिए। तो कभी आज तक महाविकास आघाड़ी ने ये नहीं बोला कि फलाना आदमी हमारे यहाँ नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। तो हम सबको वेलकम करते हैं और आप इसको भगा रहे हैं। फिर आप उसके बाद कहते हैं अब तो एक मसला ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप खुद ये कर रहे हैं और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। मत बांटिए देश को, मत बांटिए। कहते हैं कि महल झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर हिंदू और मुसलमानों का साथ छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आइए, जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुओं के साथ मुसलमान ज़्यादती करता ना, आओ मेरे एरिया मानखुश शिवाजी नगर में आओ। वहाँ पे जिन एरिया में मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, हिंदू बहुत कम है, आओ। अगर एक हिंदू ये कह दे, अगर कोई RSS का मेंबर होगा जानबूझकर तो झूठ बोले अलग बात है, लेकिन एक जनरल आपके चेक कर लो, अगर एक आदमी ने कह दिया कि मुझे यहाँ तकलीफ़ है, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। आप ही के इलाके की बात कर लेते हैं। वहाँ पर अब जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, एक और आपके जीतने की जो परसेंटेज है वो तो ज़्यादा है, लेकिन वही दूसरी ओर अब महायुति द्वारा अजीत पवार गुट के जो पूर्व विधायक रहे हैं नवाब मलिक, उनको भी उसी सीट पर लड़वाने की जो चर्चा की जा रही है। एक और आप, दूसरी ओर उनकी भी जो प्रसिद्धता है लोगों के बीच वो है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सीट पर अब खतरा मंडरा रहा है? देखिए, खतरा होता कोई नहीं मंडराएगा, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि वोटों का बंटवारा हो जाए। अब जैसे मैंने लिया समझो 50,000 वोट, अब किसी ने 5 लिया, 10 आदमी खड़े हो गए 50,000 ले लिए। उनको किसी को मुझसे ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है लड़ने वालों को कि सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा तो ये खुदा ही दावा होगा। मैं लड़ूंगा, जो जनता का फैसला होगा ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिलेगा। इन बाकी वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से कुछ पार्टियों को खड़ा किया जाता है हमेशा, जाओ इलेक्शन लड़ो, थोड़ा बांटो। हम यूपी में 15-16 सीटें कैसे हार गए? लोगों ने सीटें बांटा, और जब पुलिस का प्रेशर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दबाव होने की वजह से हम लोग हार गए। तो जिसकी सत्ता वही सब कर रहे हैं। हम लोग कभी भी, मैं डरता नहीं हूँ इलेक्शन लड़ने से, और मैं तो इलेक्शन लड़ता हूँ ना सेवा के भाव से। जीतूँ या हारूँ मैं काम करता रहूँगा।
साथ ही अब देखिए चुनाव की अगर की जा रही है तो जो सीट बंटवारों को लेकर जो चर्चा है महाविकास अघाड़ी महायुति में दोनों की ओर शुरू हो चुकी है। आपने महाविकास अघाड़ी में कितने सीटों की मांग की है और कितने आपको मिलेंगे, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, मांग तो मैंने 12 सीटों की किया है। मैं 12 सीटों में कोई ज़िद नहीं करूँगा, लेकिन मैं मैक्सिमम सीटें मांगूँगा। और मैं अपने महाविकास अघाड़ी के साथियों से मैंने कहा है कि मुझे वही सीट चाहिए जहाँ मैं चुन के आ सकता हूँ। मुझे आप अगर 20 सीट दे दें, मैं चुन के नहीं आऊँ, क्या फ़ायदा? मुझे वो सीट दीजिए जहाँ मैं चुन के आऊँ। और चुन के आने के बाद समाजवादी पार्टी, श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी कभी सांप्रदायिक लोगों के साथ नहीं जाएगी। हम आपके साथ रहेंगे और सरकार चलाएंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ दिन पहले ही आए हुए थे मुंबई, उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी को पत्र सौंपा गया है कि उन्हें भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनाया जाए। आपकी पार्टी ऑलरेडी है, आपको लगता है कि उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए ताकि अघाड़ी और ज़्यादा मजबूत हो, या फिर उनको अपने अघाड़ी में लेने से आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे? नहीं, हम कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, लेकिन ऐसा है ना कि हमारा जो हिंदू वोट है, जो सेकुलर वोट है, वो इस बात पे एग्री होना चाहिए कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा वो शोर मचाया है, जिनकी पार्टी जो है बिल्कुल सेकुलर नहीं मानी जाती है या जो भी हो, हम ये तय करेंगे। हमारे कांग्रेस के लोग, शरद पवार साहब या वो करेंगे, वो तय करेंगे इसको। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनको इसमें लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? मुझे नहीं लगता। हाल फिलहाल में यति नरसिम्हा राव उन्होंने एक बयान दिया है प्रॉफिट मोहम्मद पर, जिसको लेकर कई यूपी में लोग जो हैं वो भड़क चुके हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको इस पूरी टिप्पणी पर क्या कहना है? अगर जब बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई बयान होता है तो बीजेपी के लोग सड़क पर उतर जाते हैं। कोई देवी देवता के बारे में होता है तो पूरा हिंदुस्तान चरखा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिनको मुसलमान जिनके लिए जान देने को तैयार है, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, अगर वहाँ किसी ने ऐसा कहा ना तो उसको फांसी की सज़ा होती है। हमारे मुल्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, कुरान शरीफ के ख़िलाफ़, मस्जिदों के ख़िलाफ़ रोज़ाना अपमानित बात की जाए तो उनके साथ अगर कानून काम नहीं करेगा तो लोग सड़क पर उतरेंगे। मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को यूएपीए जैसे कानून में जेल भेजना चाहिए, और ताकि हमारा भारतवर्ष जो है ना सुरक्षित रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब मिलजुल के रहें। महाकुंभ को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो वहाँ के अखाड़े के परिषद के लोग हैं, उनका कहना है कि वहाँ पर ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए, आईडीज़ चेक किए जाने चाहिए, मुस्लिम्स के आने पर बैन लगाया जाना चाहिए। आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या लगता है कि धर्म में इतने बड़े कार्यक्रम में मुस्लिम्स को आने पर पाबंदी लगाना, क्या ये गलत है? मैं अपने कार्यक्रम में, चाहे ईद हो या बकरीद हो या बड़े से बड़ा कोई कार्यक्रम हो, मस्जिद हो, कहीं भी मैं हिंदू भाइयों को बुलाता हूँ, बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, सम्मान देता हूँ। ये उनका काम है कि नफ़रत के पुजारी हैं, वो नहीं आने देंगे, ठीक है, उनकी मर्ज़ी। लेकिन ये अलगाववादी लोग हैं, ये जानबूझकर मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं। अब जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो अखिलेश यादव मुंबई कब आ सकते हैं, कब आकर प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जो सीट हैं आप लोग की वो थोड़ी और बढ़कर आए? अखिलेश यादव साहब जो है ना, आज ज़बरदस्त आइकॉन बन चुके हैं। 5 सीट से 37 सीट पर आए, नौजवान है। अब हमको अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। अखिलेश यादव जी 18 तारीख की शाम को नासिक ओझर एयरपोर्ट पे आएंगे, वहाँ से मालेगांव जाएंगे, मालेगांव से दूसरे दिन धुलिया जाएंगे, धुलिया में मीटिंग करेंगे। 2 मीटिंग तय हो चुकी है और आगे हम लोग अपनी सीटों बंटवारे के बाद उनको बुलाएंगे महाराष्ट्र। आखिरी सवाल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि महाराष्ट्र में जो सांप्रदायिकता है वो खतरे में है? ऐसे किन किन मुद्दों की वजह से आपको लगता है कि आप ऐसे बयान दे रहे हैं? मुझे नहीं, हर इंसान को जो भी थोड़ा सा इंसानियत वाला है, जो सेकुलर है, जो इस देश से प्रेम करता है, इस देश के संविधान को मानता है, वो सब के सब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आज सांप्रदायिकता अपने उरूज पर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू वसीम आजमी जी को सुना, जहां पर इन्होंने बताया कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में और ख़ासतौर पर जो प्रमुख शहर हैं वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और इसी के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का समाजवादी पार्टी के प्रति क्या रुख रहेगा, इसको लेकर भी अबू वसीम आजमी ने अपनी बात सामने रखी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।